प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका मैं अभिनंदन करता हूं। प्रायः हर व्यक्ति जो है अपने भाग्य की प्रतीक्षा करता है। भाग्योदय से अभिप्राय कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि कब आएगी, कब हमारे पास बढ़िया सुंदर घर होगा, कब हमारे पास जो है गाड़ी होगी, हमारा इतना बैंक बैलेंस हो, सक्षम हो जाऊं, समाज में मान सम्मान हो। यही राजयोग, यही अभ्युदय का मतलब है। तो आज मैं मिथुन लग्न के जातकों को बताऊंगा काल निर्णय पर कि उनका जो है तो भाग्योदय कब होगा और कब उनके अच्छे दिन आएंगे। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस खास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो आपके सामने जन्म कुंडली उपस्थित है 3 नंबर से शुरू होने वाली, यह जो है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। इस मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के जो स्वामी होते हैं, जो लग्नेश होते हैं, वो बुध हैं। बुध जन्म कुंडली में लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और जन्म कुंडली में भाग्य के कारक ग्रह हैं, वो है शनि। मिथुन लग्न के जातकों के भाग्य हुए शनिदेव। ज्योतिष शास्त्रों का ऐसा मत है कि अगर भाग्य शनि है तो शनि जो है जीवन के 36वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। अब 36 वर्ष से मतलब ऐसा नहीं है जिनके भाग्य शनि है वो 36 वर्ष में उनका भाग्योदय होगा तो उससे पहले उनका भाग्य सोया रहता है, उनका भाग्योदय नहीं होता। इसका मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब यह है कि 36 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचेंगे और जब भाग्य की दशा अंतर्दशा आदि भी आएंगी जब, तो उस समय विशिष्ट भाग्य का उदय होगा। उस समय जो है आप दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। आपके पास बढ़िया हो सकता है कि सुंदर बढ़िया सा मकान हो जाए, बड़ा सा बढ़िया सुंदर सी गाड़ी हो जाए, आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ जाए, सुंदर किसी जॉब पे लग जाए, या कि आपका बिजनेस चमक जाए, आप जहां जिस क्षेत्र में हो उसकी उन्नति जो है चौगुनी हो जाए। यही भाग्योदय से इसका अभिप्राय है। शनि जो है जीवन के 36वें वर्ष में जो है भाग्योदय कराते हैं। शनि मंद ग्रह है, धीमी चाल है, धीमी गति से चलते हैं और शनै शनै चलने की वजह से नाम ही उनका शनैश्चर है। तो जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी बुध हुए और भाग्य शनि हुए, और नवम भाव के जो नैसर्गिक कारक हैं वो जो है देवगुरु बृहस्पति के पास है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है संतान के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है विवाह के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य के भी कारक हैं। जन्म कुंडली के श्रेष्ठ भाग्योदय के लिए जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति, बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुध जो है लग्न में स्थित हो या कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो चतुर्थ भाव में कन्या राशि में जो है उच्च के हो जाएंगे, तो बुध जो है भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। भाग्य शनि की भी स्थिति अच्छी हो, शनि भी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में हो, तो शनि या तो भाग्य भाव में ही स्थित हो कुंभ राशि में, कि शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव पर, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि पर स्थित हो जाए तो वो शनिदेव की उच्च राशि है। और देवगुरु बृहस्पति भी जो है, जो भाग्य के कारक हैं, जो धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, यश के कारक हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भी जन्म कुंडली में मजबूत हो, जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों। हालांकि गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा, या कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 2य भाव पर, जहां पर 4 नंबर लिखा है, गुरु उच्च के हो जाएंगे, योग कारक रहेंगे। तो अगर लग्नेश और भागेश और नवम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातक का भाग्य सदा सर्वथा निरंतर साथ देगा। उसके सामने कोई भी समस्याएं टिक नहीं पाएंगी। समस्या आने से पहले ही उसका भाग्य सामने खड़ा हो जाएगा, सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा।
ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल होता है। अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराता है। अगर जॉब करता है तो जॉब के क्षेत्र में जो है सफलता का शिखर स्पर्श करता है। और जो भी कार्य करता है हर क्षेत्र में ऐसा जातक सफल होता है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश बुध लग्न के स्वामी है और गुरु जो है जन्म कुंडली में कारक है, तो संभाव के स्वामी है, करियर भाव के स्वामी है, देवगुरु बृहस्पति और भाग्य शनि तीनों की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी बनती है तो यह सिंहासन योग होगा। ऐसा व्यक्ति राजा के समान विपुल वैभव का स्वामी होता है, राजा के समान उम्मत करने वाला होता है। तो ऐसे जातक का वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान ही रहता है और राजा महाराजाओं के समान ही जो है ऐसे जातकों के पास विपुल वैभव होता है। यश कीर्ति प्रतिष्ठा की भी ऐसे जातकों के पास कमी नहीं रहती। और ठीक इसी तरह से एक ऐसा भी योग है, अगर जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव में स्वराशि और उच्च राशि के 3 या 3 से अधिक ग्रह हैं, तब भी यही प्रभाव होगा। ऐसे जातक का व्यक्तित्व राजा महाराजाओं के समान होगा, राजसी जीवन जीने वाला होगा, राजसी ठाट बाट से रहेगा, लोगों पर हुकूमत करने वाला होगा, राजा महाराजाओं के समान ही उसके पास धन और वैभव होगा। अगर जन्म कुंडली में दशमेश गुरु और भाग्य शनि की युति दशम भाव में है या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में है तो यह अति विशिष्ट राजयोग होगा। या कि दशमेश और भाग्येश का नवमेश का राशि परिवर्तन है, दशम भाव का स्वामी गुरु जन्म कुंडली में नवम भाव पर स्थित हो जाए कुंभ राशि पर, भाग्य भाव का स्वामी शनि जन्म कुंडली के दशम भाव मीन राशि पर अगर स्थित हो जाए तो यह राशि परिवर्तन हो जाएगा। या कि दशमेश गुरु दशम भाव में हो, नवमेश भाग्य शनि भाग्य भाव में ही स्थित हो, या कि दोनों की युति भी केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं हो, तब भी यह अति विशिष्ट राजयोग होगा। और गुरु और शनि की दशा अंतर्दशा में ऐसे जातकों का अभ्युदय होगा और ऐसे जातकों के पास उस समय भी जो है दौलत शोहरत सब कुछ होगी। ऐसे जातकों के पास बढ़िया सुंदर घर होगा और उस सुंदर घर के सामने, सुंदर बंगले के सामने सुंदर सी कार खड़ी होगी और उसके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। अब आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में मिथुन लग्न के जातकों में भाग्य को सपोर्ट करने वाला कौन होगा, भाग्य का सहायक कौन होगा, जो कि मिथुन लग्न के भाग्य के दीपक को प्रज्वलित करके उसके भाग्य को दैदीप्यमान करेगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में सूर्य और शनि की युति जन्म कुंडली में कहीं भी है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय सरकार के द्वारा होगा, सरकार से संबंधित संस्थाओं के द्वारा। ऐसे जातकों का अभ्युदय पिता के द्वारा भी हो सकता है कि अगर शनि सूर्य की रश्मियों से अस्त है, सूर्य के प्रभाव से अस्त है, तो फिर भाग्योदय के क्षेत्र में कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में शनि और चंद्र की युति है तो मन यदा कदा शांत रह सकता है। ऐसे जातकों का भाग्योदय उनके मन के द्वारा ही होगा, या कि संभव हो सकता है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय माता की कृपा से, माता की आशीर्वाद से होगा। शनि और मंगल की युति बहुत योग कारक तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर शनि और मंगल की युति जन्म कुंडली में है तो शत्रुओं के द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है, शत्रुओं से लाभ हो सकता है, या कि बड़े भाई वगैरह से आपको धन लाभ की स्थिति बन सकती है। भाई वगैरह आपके भाग्य वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। पर शनि और मंगल की युति योग कारक कम, लेकिन मुश्किलें खड़ी करने वाली ज्यादा हो सकती हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति है तो बुध लग्नेशी ही है, शनि भाग्यशी ही है, तो निस्संदेह जो है तो आपके भाग्य का अभ्युदय होगा। ऐसे जातक अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जो है अपना अभ्युदय करेंगे और अपने भाग्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सकता है कि बुआ, मौसी, बहन आदि इनके भाग्य में सहायक हो सकती है। गुरु और शनि की युति भी अत्यंत अति विशिष्ट राजयोग कारक है। गुरु जो है तो दशम भाव के स्वामी है और शनि नवम भाव के स्वामी है, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। जिनके पास ऐसी युति बना हुआ है, जिनकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, वो परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। ऐसे जातकों का भाग्योदय किसी श्रेष्ठ गुरु महापुरुष के माध्यम से हो सकता है, सदगुरु के माध्यम से हो सकता है, पितामह वृद्ध आदि किसी वृद्ध पुरुष आदि के माध्यम से जो है तो इनके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। पर कई बार
कुछ ग्रहों का अगर और प्रभाव रहा तो ऐसे जातकों को वैराग्य के पथ पर भी चलते हुए देखा गया है। अगर जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा, ज्ञान की वजह से होगा, शिक्षा की वजह से होगा। ऐसे जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके ग्रेजुएशन करके सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे और संभव है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय संतान के माध्यम से हो या कि जब घर में संतान का जन्म हो तो संतान के जन्म होने के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय हो। और हो सकता है कि ऐसे जातकों के जीवन में कोई प्रेयसी आए, कोई प्रेमिका आए, पत्नी हो सकती है, कोई महिला भी इनके भाग्योन्नति का कारक बन सकती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।